नमस्कार, प्रणाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, एक बार फिर से आप लोगों का बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आंगनवाड़ी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इस आर्टिकल में, इस न्यूज़ में ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। तो प्लीज़ निवेदन है, पूरा देख के जाइएगा आप लोग। आंगनवाड़ी के लिए बहुत खास है ये वीडियो, तो प्लीज़ निवेदन है पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा। जिनको भी झूठ लगता है वो वीडियो ना देखें, अभी से निवेदन है। और आप लोग वीडियो को पहले लाइक जरूर कर लीजिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमें विश्वास है आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किए होंगे, क्योंकि आप लोग लाइक भी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आज ही आंगनवाड़ी के लिए बेहद खुशखबरी आ चुकी है। वित्त मंत्रालय से सुबह 7 बजे बड़ी खबर आ चुकी है। आशा, आंगनवाड़ी, रसोइया, जीविका प्लस नर्स, वित्त मंत्री ने बढ़ाई 3 गुना मानदेय प्लस लिस्ट भी जारी। लिस्ट के साथ हम लोग देखेंगे ये आर्टिकल कितनी सच है कितनी झूठ, हर एक चीज़ हम लोग जानेंगे। तो प्लीज़ आंगनवाड़ी हो या फिर उनके घर से लोग हों, वीडियो को पहले आप लोग लाइक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, प्रोत्साहन राशि प्लस महंगाई भत्ता, सुरक्षा, पीएफ प्लस पेंशन प्लस मेडिकल लीव, सब हर एक चीज़ मिलेगा मात्र 25 राज्यों में, जो कि लागू होने जा रहा है। और सारे चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, आज ही सुबह वित्त मंत्रालय से बड़ी खबर आ चुकी है। यहाँ पे साफ तौर पे आप लोग देख सकते हैं, हर एक चीज़ हम लोग जानेंगे। देश भर के ग्रामीण व स्वास्थ्य विभाग में जुड़े लाखों कर्मियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक में दर्ज हो जाएगा। माना जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री ने मानदेय स्वास्थ्य में जबरदस्त बदलाव का संकेत दिया है। मानदेय व्यवस्था में जबरदस्त बदलाव दिया है, जिससे नीचे दिए गए कर्मियों के शामिल कर्मी का मानदेय लिस्ट भी है। आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका प्लस सहायिका, रसोइया, एमडी वर्ल्ड स्कूल और जीविका दीदी के लिए भी यहाँ पे खुशखबरी है। तो 3 गुना मानदेय बढ़ाया गया है। यहाँ पे देखिए, खबरों के अनुसार मानदेय को लेकर चार्ट अब तक का चलता आ रहा था कि उसमें सीधा 3 गुना का उछाल आने की रुझावना बन चुकी है। सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि पूरा पैकेज सिस्टम बदलने की बात की जा रही है। नया लाभ पैकेज एक्सेल अपडेट, सिर्फ मानदेय नहीं बल्कि साथ में मिल सकते हैं उनको प्रोत्साहन राशि, प्रोत्साहन भत्ता प्लस यात्रा भत्ता भी मिलेंगे। तो बेहद बड़ी खुशखबरी है। आप लोग वीडियो को लाइक करके देखते रहिए क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। पेंशन योजना, मेडिकल लीव प्लस इलाज सुविधा, और यानी ये कर्मी सिर्फ मानदेय पर काम नहीं करने वाले हैं बल्कि सिस्टम का मजबूत स्तंभ माने जाएंगे। सिस्टम की मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। संविदा मानदेय लिस्ट आंकड़ा देखिए, ये आंकड़े खबरों के सूत्रों के आधारित बनाए गए हैं। देखिए, आशा कार्यकर्ता को 16,000 प्लस टीए, आंगनवाड़ी सेविका को 20,000, रसोइया को 13,000, एएनएम जेएनएम नर्स को 25,000 यहाँ पे दिया जाएगा। देख लीजिए, साफ तौर पे लिस्ट आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो बेहद बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए। पहले जहाँ 6 से 8,000 रुपये में काम चल रहा था बहुत मुश्किल से, अब इन लोगों को मानदेय बढ़ा के यहाँ पे 20,000 आंगनवाड़ी सेविका को, आशा कार्यकर्ता को 16,000 प्लस टीए, रसोइया को 13,000, एएनएम जेएनएम को 25,000। तो ये एक लिस्ट है। और भी आगे देख लेते हैं हम कि किस तरीके से क्या क्या दिया जाएगा। देखिए, आंगनवाड़ी का जो मानदेय यहाँ पे 20,000 बताया जा रहा है, इसमें कई सारे राज्यों का अलग अलग होगा, लेकिन ये केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार के दोनों को दायरे में बढ़ाया जा रहा है। देखिए, पहले जहाँ 6 से 8,000 मिलता था उसमें काम नहीं चलता था, वहाँ सीधे 2 गुना 3 गुना बदलाव की बात हो रही है। 2 गुना 3 गुना की बदलाव हो रही है। और लागू होने की स्थिति शुरुआत में लगभग 25 राज्यों में, उसके बाद पूरे देश में 100% लागू होने की चर्चा। पहले 25 राज्य, उसके बाद 3 राज्य, इसमें अभी बाकी 28 राज्य होते हैं। मतलब ये कि आने वाले हर राज्यकर्मी के जैसा लाभ भी मिल जाएगा। देखिए, 3 राज्य अभी बाकी हैं, उसका मैं लिस्ट बता दूंगा आगे चल के कौन सी राज्य बाकी है। अब असली खेल शुरू, और लागू होने का टाइमलाइन अपडेट देख लीजिए। सूत्रों के माना जा रहा है पेज 5 लागू किया जाएगा। पहला पेज तुरंत प्रभाव से चयनित 25 राज्यों में होगा। दूसरा पेज केंद्रीय बजट में, जो कि 28 राज्यों में भी लागू हो जाएगा। तीसरा पेज पूरे देश में 100%, तीसरा पेज खुलने के बाद में 100% पूरे राज्य में, मतलब 28 राज्यों में पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। अभी तक ये 25 राज्यों का लिस्ट है, यानी ये कोई हवाबाजी खबर नहीं है बल्कि स्टेप बाय स्टेप प्लान बताया जा रहा है। तो ये देखिए, सिर्फ मानदेय नहीं, अब मिलेगा सरकारी कर्मचारी का भी दर्जा आगे चल के मिल सकता है, सरकारी टच। यहाँ पे देखिए, अब तक ये कर्मी मानदेय धारक के लिए
फिक्स मासिक भुगतान, काम के हिसाब से अतिरिक्त इंसेंटिव, छुट्टी का अधिकार, बीमारी में मेडिकल सुविधा, पढ़ने के लिए पेंशन, बुढ़ापे के लिए पेंशन। मतलब साफ ये है कि अब सेवा के साथ साथ सुरक्षा भी दी जाएगी। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। और देखिए, पहले काम ज़्यादा पैसा कम, अब फिक्स मानदेय, यहाँ पे फिक्स मानदेय और हर ड्यूटी पर इंसेंटिव मिलेगा। टीए प्लस मेडिकल कवर भी दिया जाएगा, हर ड्यूटी पर इंसेंटिव भी दिया जाएगा। और देखिए, आंगनबाड़ी पहले वर्षों में एक ही मानदेय, अब सीधा 20,000 तक का छुट्टी और प्लस पेंशन की चर्चा भी हुई है। 20,000 तक मानदेय, छुट्टी और पेंशन की चर्चा, प्लस सुरक्षा कवच भी दिया जाएगा। रसोइया के लिए पहले सबसे ज़्यादा अनदेखी है, अब उसके बाद सम्मानजनक मानदेय 13,000 तय, समय पर भुगतान भी किया जाएगा, बीमा सुविधा भी इसमें दी जाएगी। और देख लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं इस आर्टिकल में। और तो देखिए, ये आर्टिकल आप लोग वीडियो को लाइक करके देखते रहिए, और सारी आगे आप लोग को चीज़ें दिखाने वाला हूँ। पहले जिम्मेदारी बड़ी, सुविधा कम, अब 25,000 तक मानदेय, पीएफ प्लस पेंशन, मेडिकल लीव, ये भी चीज़ें दी जाएंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए, जिस तरीके से उन लोगों का संघर्ष चलता आ रहा है इतने दिनों से कि ये मांग पूरी की जाए। तो फाइनली यहाँ पे इस मांग को पूरी की जा रही है, और इसी चीज़ का इंतज़ार था इतने दिनों से, और इसी लम्हे का इंतज़ार था कि कब सरकार हम लोग को, वित्त मंत्री, कि हम लोग को कुछ ना कुछ दें। क्योंकि बजट तो बीत गया था, उसमें आशा कम था, लेकिन बजट के बाद ही आ रहा है पुराना बकाया मानदेय, एक्सल तुलना चर्चा। आशा 6 से 7,000 से मिलता था, प्लस 16,000 प्लस मिलेगा। आंगनबाड़ी को 8 से 10,000 मिलता था, अब 20,000 मिलेगा। रसोइया को 5 से 6,000 मिलता था। और देखिए, आंगनबाड़ी को जो 8 से 10,000 बताया जा रहा है, जहाँ पे कम था वहाँ पे रसोइया के लिए 500, 6,000, 13,000। एएनएम जेएनएम के लिए यहाँ पे भी बताया जा रहा है। और कैटेगरी पहले, अब चर्चा। यहाँ पे देखिए, एक जरूरी सच, एक्चुअल अभी तक इस पूरी तरीके से अंतिम अधिसूचना नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह बजट मंत्रालय और विभाग द्वारा ही जारी की जाएगी। इसमें भी साफ तौर पे लिख दिया गया है, जैसे आप लोग को पहले बताया था, अंतिम आधिकारिक सूचना इसमें दी जा रही है। और विभागीय बैठकों के द्वारा पॉजिटिव संकेत लगातार आ रहे हैं, मतलब कि उम्मीद मजबूत है। पॉजिटिव मतलब आ रहे हैं हमेशा, संकेत मतलब उम्मीद ज़बरदस्त हो चुकी है, और बदलाव लगातार बढ़ रहा है। इसमें देखिए, बदलाव भी लगातार बढ़ते जा रहा है, उम्मीद भी पहले से ही ज़्यादा हो चुकी है। तो इसलिए इसमें बताया जा रहा है कि पहले से ज़्यादा उम्मीद है, और इसमें आप लोग को तय भी किया जाएगा कि हाँ, इतना से इतना अब किया जाएगा। और जिस तरीके से सरकार आप लोग को ठुकरा रही थी, लेकिन आप लोग को फाइनली यहाँ पे मांग पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि इतने लंबे समय से आप लोग का मांग जो चल रहा था, वित्त मंत्री का फैसला है, तो फाइनली यहाँ पे दिख रहा है फैसला का, जो कि नियम, और इसी नियम के तहत जो कि इन लोगों का इंतज़ार था, तो इसी नियम का इंतज़ार था कि सरकार कुछ ना कुछ फैसला ले हम लोग के बारे में, और इस तरीके से ही मानदेय वृद्धि का चर्चा करे। तो फाइनली यहाँ पे दिख रहा है। आप लोग किस राज्य से देख रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइए। देखिए, जो 3 राज्य बाकी बच रहे हैं, इसमें तो कोई डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन जो डिटेल आएगा आप लोगों को मैं तुरंत से तुरंत दे दूंगा। जिस तरीके से यहाँ पे 25 राज्यों में बताया जा रहा है, उसी चीज़ का ये आर्टिकल था। अभी पता नहीं क्यों 3 राज्य का नहीं है, बजट में कमी है या फिर किस में कमी है। ये भी मान के चलिए, जहाँ जिस राज्य में 20,000 से 18,000 मिलता है मानदेय, वहाँ पे भी 3 राज्य का कम हो सकता है, जहाँ पे आप लोग को 15 से लेके 8,000 से लेके 15,000 तक मिलता है। जैसे उत्तर प्रदेश में हो गया 6 से 8,000 मिलता है, बिहार में 9,000 मिलता है। तो ऐसे में जहाँ पे कम मानदेय, वहाँ पे पहले ही वृद्धि की बात की जा रही है, और जहाँ पे पहले से ही 18 से 20,000 है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिलाकर वहाँ पे। और देखिए, आगे हम देख लेते हैं। अनुदेशकों के लिए आया है और राज्य सेवक के लिए आया है यहाँ पे 40 करोड़ 62 लाख रुपए, और ORD भवन जवानों के लिए आया है 61 करोड़ 7 लाख 85 हज़ार रुपये। ग्राम गहरी चौकीदार के लिए आया है 47 करोड़ 88 लाख रुपया। आशा ग्रामीण एवं शहरी आशा कार्यकर्तियों के लिए आया है 129 करोड़ 78 लाख रुपया। आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी सहायिका के लिए आया है 265 करोड़ 70 लाख 46 हज़ार रुपये। यहाँ पे आया है बस आंगनवाड़ी के लिए 265 करोड़
70 लाख रुपया आंगनवाड़ी के लिए आया है पूरे भारत के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें ज़रूरी थी कि ये तो पहले भी आप लोग को दिखाया था आर्टिकल, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है कि अभी राज्य सरकार कैसे कैसे हिस्सा लगाएंगी और कैसे कैसे मानदेय वृद्धि मिलेगा, यही चीज़ें देखना आवश्यक है। लेकिन और देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है। पंचायत सहायक के लिए 19,800 यहाँ पे बोला जा रहा है, लेकिन आप लोग क्लियर मत मानिए। रोजगार सेवक के लिए 18,400, आंगनवाड़ी के लिए 17,100 रुपया और पीआरडी जवानों के लिए 18,400, अनुदेशकों के लिए 18,900, शिक्षा मित्र के लिए 19,800, ग्राम चौकीदार के लिए 17,100 रुपया। यहाँ पे देखिए आंगनवाड़ी का 17,100 बोला जा रहा है। तो ये आप लोग पूरा क्लियर मत मानिए, क्योंकि केंद्र सरकार जिस तरीके से आप लोग का काम नहीं कर रही या फिर कुछ बोल नहीं रही है, तो अभी देखिए केंद्र सरकार के हाथ में है। बजट तो निकल चुका है, लेकिन बजट का फ़ायदा आप लोग को पूरी तरीके से नहीं देखने को मिलता है। यही चीज़ें से आंगनवाड़ी बहुत पीछे हैं। और स्वच्छ भारत मिशन तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण, स्वच्छ योजना के तहत 9.102 करोड़ लोगों को सीएम संवाद योजना, जितने भी योजना है उसमें भी कई करोड़ का लाभ दिया गया है। पीएम सुरक्षा एवं जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 44,000 करोड़ दिया गया है। और ये चीज़ें हैं, देखिए कितने कितने करोड़ जो कि इस विभागों को भी दिए गए हैं। जितने भी आप लोग को मालूम है बजट पास होता है तो उसमें बहुत अनेकों कर्मचारियों के लिए अनेकों सुविधाओं के लिए बजट दिया जाता है। तो उसमें आप लोगों का भी नाम आया है। यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, इनमें मानदेय वृद्धि को लेकर 200 देखिए जो बताया था 255 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। पीआरडी जवानों के लिए 61.7 करोड़ और आशा ग्रामीण सेवकों के लिए 129.78 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट के मंजूरी के बाद, और शिक्षा मित्र के लिए इनके लिए 123 करोड़ रुपया दिए गए हैं। ये भी चीज़ें आप लोग को बताया था। और देखिए ये चीज़ें हैं आप लोग को आर्टिकल में जो जो दिखाई थी मैं दिखा दिया हूँ। ये भी चीज़ें हैं, कब से मिलने लगेगी ये चीज़ें देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग का जो संघर्ष है इतने दिनों से, जब तक मिलने ना लगे तब तक सरकार पे कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि इतने दिनों से आप लोग का मांग इधर से उधर करते आई है सरकार। बजट तो पास होने को हो जाता है, लेकिन आप लोग का मानदेय वृद्धि नहीं होता है या फिर खाते में आता नहीं है। इसीलिए आंगनवाड़ी इतना पीछे है। नहीं तो अभी बजट के अनुसार या फिर इस महंगाई के अनुसार अगर मानदेय वृद्धि किया गया होता तो अभी तक आप लोग इतना पीछे नहीं होती। आप लोग का कभी मानदेय वृद्धि हो गया होता, लेकिन अभी तक इतना पीछे इसीलिए है कि सरकार आप लोग को सोच नहीं है। लाइक करके सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।